सॉरी बोल कल ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ और उसने मुझे फ्री बात सो सॉरी। और बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। तो क्या UK07 राइडर ने एक साल बाद आकर अपने मॉम डैड भाई बीवी सबको एक्सपोज कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि UK07 राइडर काफी दिनों से अपने ब्लॉग चैनल से गायब थे। लास्ट टाइम वो अपनी शादी के टाइम पर ही अपने चैनल पर एक्टिव थे। तो अब जाके उन्होंने रिवील किया है कि उनकी फैमिली उनको काफी दिनों से टॉर्चर कर रही है और केस वगैरह करने की भी धमकी दे रही है। उनके भाई कमल भी उनको ऑनलाइन एक्सपोज कर रहे हैं, वो इनका करियर खत्म करने को बोलते हैं। तो इन सब को लेकर उन्होंने अपने चैनल पर 2 घंटे की वीडियो अपलोड की है, जिसका कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है। टॉर्चर, और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूँगा ताकि आदत नहीं मैं किसी को ये बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। आई एम जस्ट अ 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी, मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पे हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माई एम वाज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरी शादी, मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे मतलब 25 तारीख को आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी। तो जहाँ मेरे पापा खड़े रहे ना मेरी मम्मी खड़ी रही और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं होने, मैंने क्या कर दिया। कलम इंग्लिश लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी बात। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस लास्ट मोमेंट पे। आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से ब्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया, झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे एक दिन पहले भी सुसाइड करने गया था बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी। बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो, मतलब जैसा वो बोले जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर, उस लड़की को मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा से लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की हो और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो
सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख, घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता, मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी विद एवरीथिंग, सब चीज़ों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें, बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग में मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई होंगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था बताने का। और आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था। मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहाँ पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला झेला झेला, बहुत झेला। बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था, उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊँगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी। मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज़ जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे, बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे केस। द लास्ट व्लॉग आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था, आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी, बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया, आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली वांटेड टू लिव एट लास्ट, बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज़ इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूँगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरी लॉर्ड ऑफ ब्रो से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं,